हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा चौथी विषय हिंदी महाराष्ट्र बोर्ड विभाग 4 पाठ 6 आदमी और मशीन इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। परंतु आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप पिछले और नए पाठों की जानकारी प्राप्त कर सकें। पाठ को समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो चलिए पाठ का अध्ययन करते हैं। पाठ 6 आदमी और मशीन। हिंदी बाल भारती कक्षा चौथी पाठ 6 आदमी और मशीन। बच्चों, पहले इस पाठ का हम आदर्श वाचन करेंगे, उसके पश्चात हम पाठ का अर्थ समझेंगे। पाठ कुछ इस तरह है। पाठ 6 आदमी और मशीन। डॉक्टर स्वराली ने बाहर जाते समय अपनी बेटी शैली को सावधान किया कि वह रोबोट के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेगी। बेटी तो ऐसे मौके की ताक में ही थी। उसके पास कई तरह के खिलौने थे, चाबी वाली कार, दूरबीन, कंप्यूटर गेम, सांप सीढ़ी जैसे विभिन्न खिलौनों से खेल खेल कर वह उब चुकी थी। उसने सोचा कि वह कोई नया खेल खेलेगी। माँ के सावधान करने के बावजूद उसने रिमोट हाथ में लेकर रोबोट को आदेश देना शुरू कर दिया। शैली के आज्ञा के अनुसार रोबोट ने बैठक की तिपाई को उठाकर बगीचे में रख दिया। दूसरी बार आज्ञा देने पर रोबोट ने फलों की डलियां रसोई घर से उठाकर बैठक में रख दी। शैली फूलकर कुप्पा हो गई। उसे लगा जादू की छड़ी उसके हाथ आ गई है, वह रोबोट से मनचाहा काम करवा सकती है। अब उसने सोचा कि आदेश देकर रोबोट से अपना बस्ता मंगवा लेगी और फल खाते हुए अपना गृह कार्य करेगी। आदेश के अनुसार रोबोट बस्ता ले आया। अब वह जोश में आकर कुछ अद्भुत करतब करवाने की सोचने लगी। रिमोट उसके हाथ में था। वह रिमोट को उलट पलट कर देखने लगी। अचानक रोबोट उठा और शैली की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, रोबोट शैली को उठाकर घर के बाहर बगीचे में रखा है। शैली भौचक रह गई। उसे याद आया कि उसने रिमोट अपनी ओर घुमाया था, तभी गलती से बटन दब गया होगा। उसी का नतीजा भुगतना पड़ रहा है। अब उसकी समझ में आ गया कि हर काम सोच विचार का करना चाहिए। आदमी और मशीन में यही अंतर है। मनुष्य किए जाने वाले काम के हर चरण पर विचार कर सकता है। मशीन के पास विचार की शक्ति नहीं होती, इसलिए वह दिया गया आदेश पूरा करती है। अब चलिए बच्चों इसका अर्थ समझते हैं। अर्थ समझने से पूर्व हम पहले पाठ का सारांश जान लेते हैं कि इस पाठ में हमें क्या बताया जा रहा है। मशीन आदमी की तरह काम कर सकती है, पर उसके काम करने और आदमी के काम करने के ढंग में अंतर होता है। मनुष्य काम के हर चरण पर विचार कर सकता है। मशीन के पास सोचने की शक्ति नहीं होती। उसे जो आदेश दिया जाता है वह वही काम कर सकती है। डॉक्टर स्वराली की बेटी शैली एक दिन घर में अकेली थी। उसने रिमोट का बटन दबाकर रोबोट से कुछ काम करवाए। एक बार उसके गलत बटन दबा देने से रोबोट शैली को हाथ ही उठाकर घर से बाहर बगीचे में रख देता है। तो चलिए पाठ का अर्थ समझते हैं। बच्चों, इस चित्र में यह शैली की माँ है और हाथ में रिमोट लेकर यह शैली है और वह रोबोट है। रोबोट का रिमोट शैली ने अपने हाथों में रखा है। डॉक्टर स्वराली, ये जो शैली की माँ है, इनका नाम है डॉक्टर स्वराली। ये बाहर जाते समय अपनी बेटी शैली को सावधान करती हैं। सावधान अर्थात सचेत करती हैं।
सतर्क करती हैं कि उसे यह रोबोट जो है उसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ या शरारत या मस्ती नहीं करनी है। छेड़छाड़ अर्थात किसी को परेशान करने वाला कोई भी कार्य नहीं करना है। परंतु बच्चों, बेटी तो ऐसे ही मौके की ताक में थी। मौके की ताक में रहना अर्थात अवसर की तलाश में रहना, मतलब वो यही चाहती थी कि माँ घर से बाहर जाए और रोबोट का रिमोट उसके हाथों में आए। रोबोट अर्थात बच्चों यह यंत्र मानव होता है, मनुष्य की तरह काम करता है परंतु वह मनुष्य नहीं होता है। उसके पास कई तरह के खिलौने थे बच्चों। यह शैली है, उसके हाथ में रोबोट का रिमोट है और यह उसके पास कई तरह के खिलौने थे। इसमें चाबी वाली कार है, दूरबीन है, कंप्यूटर गेम है, सांप सीढ़ी जैसे विभिन्न खेल है। लेकिन इतने सारे खिलौने होने के बावजूद शैली खुश नहीं थी। वह इन सब खिलौनों को खेलकर उब चुकी थी। उब चुकना अर्थात थक गई थी। उसने सोचा कि वह कोई नया खेल खेले। माँ के सावधान अर्थात सचेत करने पर भी उसने रिमोट हाथ में लेकर रोबोट को आदेश देना शुरू कर दिया। माँ ने उसे मना किया था बच्चों, देखो कि उसे कुछ भी गड़बड़ नहीं करना है। फिर भी उसने रिमोट को हाथ में लिया और रोबोट को आदेश देने लगी। शैली की आज्ञा के अनुसार रोबोट उठा और बैठक की तिपाई को उठाकर बगीचे में रख दी। ये देखो, तिपाई अर्थात 3 पैरों का जो होता है, तीपाई मतलब 3 पैर वाले। अब दूसरी आज्ञा पर देखो बच्चों रोबोट क्या करता है। दूसरी आज्ञा पर रोबोट ने फलों की डलिया, ये जो फलों की डलिया है उसे क्या किया, उसने बैठक में रख दिया। डलिया अर्थात छोटी टोकरी, फलों की जो छोटी टोकरी थी उसे उसने उठाकर बैठक में रख दिया। अब शैली फूलकर कुप्पा हो गई बच्चों। फूलकर कुप्पा होना ये एक तरह का मुहावरा होता है। इसका अर्थ होता है अत्यधिक खुश होना। उसे लगा कि उसके हाथों में जादू की छड़ी आ गई है, वह रोबोट से मनचाहा काम करवा लेगी। अब उसने सोचा कि आदेश देकर रोबोट से वह अपना बस्ता मंगवा लेगी और फल खाते हुए अपना गृह कार्य करेगी। आदेश के अनुसार बच्चों रोबोट उसका बस्ता ले आया। अब वह खुशी के मारे इतना जोश में आ गई कि उसे लगा कि अब वह कुछ भी अद्भुत करवाने की सोचने लगी। रिमोट उसके हाथ में था। वह रिमोट को उलट पुलट कर देखने लगी। अचानक रोबोट उठा बच्चों और शैली की तरफ बढ़ा और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वह अर्थात शैली को समझ पाती, रोबोट ने शैली को उठाकर बगीचे में रख दिया। शैली भौचक हो गई। भौचक हो जाना अर्थात आश्चर्यचकित हो जाना, चकित हो जाना। उसे याद आया कि शैली को उठाकर उसने बाहर क्यों रखा है, क्योंकि उसने रिमोट को अपनी ओर घुमाया था, तभी गलती से बटन कोई दब गया होगा। उसी का नतीजा उसे भुगतना पड़ रहा है। उसे समझ में आ गया बच्चों कि उसे हर काम को सोच विचार कर करना चाहिए, क्योंकि आदमी और मनुष्य में यही अंतर होता है। मनुष्य कोई भी किए जाने वाले काम को उसे सोचता है, समझता है, फिर वह कार्य करता है। परंतु मशीन कोई भी सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है मशीन में। उसे बस दिया गया आदेश पूरा करना होता है। वह यह नहीं सोचता है कि जो आदेश उसे दिया गया है वह सही है या गलत, बस वह अपने आदेशों का पालन करता है। जबकि मनुष्य दिए गए आदेशों को, कार्यों को पहले सोचता है, समझता है और फिर करता है। इसलिए आदमी और मनुष्य में विचार करने की शक्ति का अंतर होता है। अब बढ़ते हैं आगे। शब्दार्थ: सावधान, सचेत, सतर्क, छेड़छाड़, किसी को परेशान करने का काम, रोबोट, यंत्र मानव, ताक में, अवसर की तलाश में, अद्भुत, अनोखा, कर्तव्य, कार्य या करामात, भौचक, चकित, अंतर, फर्क, डलिया, छोटी टोकरी। अब पाठ में आए मुहावरे।
फूलकर कुप्पा होना, अत्यधिक खुशी होना। वाक्य, पुत्र जन्म का समाचार सुनकर वह फूलकर कुप्पा हो गया। जादू की छड़ी हाथ आना, चमत्कार करने का साधन मिलना। वाक्य, रमेश अच्छे नंबरों से पास हो गया तो उसने समझा कि जादू की छड़ी उसके हाथ आ गई है। स्वाध्याय, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। वह रोबोट के साथ किसी तरह की डैश नहीं करेगी। अब रिक्त स्थान में बच्चों क्या उत्तर आएगा? वह रोबोट के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेगी। उसके पास कई तरह के खिलौने थे। शैली फूलकर कुप्पा हो गई। उसे लगा जादू की छड़ी उसके हाथ आ गई है। आदेश के अनुसार रोबोट बस्ता ले आया। उसी का नतीजा उसे भुगतना पड़ रहा है। आदमी और मशीन में यही अंतर है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। शैली के पास कौन कौन से खिलौने थे? शैली के पास चाबी वाली कार, दूरबीन, कंप्यूटर गेम तथा आदि खिलौने थे। माँ ने शैली को किस बात के लिए सावधान किया? माँ ने शैली को रोबोट के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ न करने के लिए सावधान किया था। शैली के पहले आदेश पर रोबोट ने कौन सा काम किया? शैली के पहले आदेश पर रोबोट ने बैठक की तिपाई उठाकर बगीचे में रख दी। रोबोट ने शैली को उठाकर कहाँ रख दिया? रोबोट ने शैली को उठाकर घर के बाहर बगीचे में रख दिया। आदमी और मशीन में क्या अंतर है? आदमी सोच विचार का काम करता है, जबकि मशीन के पास विचार करने की शक्ति नहीं होती। अब बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों के काल पहचानना है आपको। आदेश के अनुसार रोबोट बस्ता ले आएगा। भविष्य काल, रिमोट उसके हाथ में है। वर्तमान काल, गलती से कोई बटन दब गया था। भूतकाल, आदमी और मशीन में यही अंतर था। भूतकाल, उसे लगा जादू की छड़ी उसके हाथ आ गई है। वर्तमान काल, शैली को उसी का नतीजा भोगना पड़ रहा था। भूतकाल, वह दिया गया आदेश पूरा करेगी। भविष्यकाल, माँ बाहर जाते समय शैली को सावधान करती है। वर्तमान काल। उम्मीद है बच्चों यह पाठ आपको समझ आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर प्रेस करें ताकि आपको पिछले और नए पाठों की जानकारी प्राप्त होते रहे। धन्यवाद।